तो जब व्यक्ति किसी चीज को छोड़ता है और फिर उसे पाता है तो जो आनंद की अनुभूति होती है वो आनंद हमें अंदर से महसूस होता है। तो इसलिए वनवास जरूरी है, इसलिए राज का त्याग जरूरी है। यदि राज को हम त्याग नहीं सकते तो राज के अधिकारी नहीं हो सकते, राम राम नहीं होते यदि राम वनवास में नहीं जाते, पांडवों को हम याद नहीं करते यदि पांडव वनवास नहीं जाते। महात्मा गांधी ने यदि धोती या लंगोटी नहीं धारी होती तो महात्मा गांधी को कभी राष्ट्रपिता नहीं कहते। महावीर ने अपने राज्य को त्यागा ना होता तो हम आज महावीर को पूजते नहीं। बुद्ध ने यदि अपने राज्य को ठोकर ना मारी होती तो आज हम बुद्ध को पूजते नहीं। भर्तृहरि ने अपना राज नहीं छोड़ा होता तो आज हम भर्तृहरि को याद नहीं करते। इस देश ने उन्हीं लोगों को याद किया है जिन्होंने छोड़ने की हिम्मत की है, जिन्होंने छोड़ने का दम दिखाया, जिनके अंदर छोड़ने की ताकत है। त्याग की ताकत हमें सुख देती है, त्याग की ताकत हमें महान बनाती है। और जिसने पकड़ा, जिसने जकड़ा, जिसने छीना, जिसने झपटा, उसको जीवन में कभी कुछ नहीं मिला, उनको हमने कभी याद नहीं किया। यदि हमने लुटेरों को भी याद किया तो जब वो लुटेरे वाल्मीकि बन गए। सब कुछ छोड़कर जब व्यक्ति त्याग की रास्ते पर चलता है तो हम उसे याद करते हैं। यह संदेश हमें मानस देता है। यदि रावण सीता का लोभ न करता और सीता को चुराने के बाद प्यार से श्री राम को वापस ना कर देता तो आज ये देश रावण को घृणा से ना देखता। रावण में जितने गुण थे राम उनके नजदीक भी नहीं था, परंतु एक लोभ का अवगुण रावण को, एक अहंकार का अवगुण रावण को राम से दूर कर दिया। और यही अहंकार कंस को कृष्ण से अलग कर दिया। राशियां एक ही हैं, कंस और कृष्ण, रावण और रावण। इसलिए मानस हमें ये कहता है कि हमें अपना अहंकार छोड़कर हमें त्याग के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सुख, शांति, संतोष और आनंद से जी सकें और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा, भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। यदि व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का समन्वय नहीं, यदि व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण उसकी पर्सनालिटी में समाहित नहीं, तो वो व्यक्ति कभी भी जीवन में ना तो सफल बन सकता है, ना बड़ा बन सकता है, ना महान बन सकता है। इसलिए रामचरितमानस का पठन और मनन और फिर क्रियान्वयन अति आवश्यक। और तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की उस समय ये देश बड़े ही गंभीर समय से गुजर रहा था। उस समय हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की पताका को पुनः लहराया, पुनः घर घर पहुंचाया वो तुलसीदास ने। अन्यथा ये राम का देश राम को भूल चुका था। पर तुलसीदास का ये देश ऋणी रहेगा जिसने दोबारा भारत के प्रत्येक मानस के हृदय में राम की प्रतिमा को जगाया और संदेश दिया कि ना राम, ना कृष्ण, ना शंकर, जो बात मैंने शुरू की, किसी में कोई भेद नहीं। इसीलिए जब वृंदावन गए तो कहा क्या कहूं प्रभु छवि आपकी,
भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण हो हाथ। यानी जब भगवान की प्रतिमा बंसी वाली देखी, मुकुटधारी देखी, तो तुलसीदास ने कहा कि तू बड़ा अजीब आदमी है। वृंदावन में आके अपना भेष बदल लिया, यहाँ आके मोर मुकुट लगा लिया, यहाँ आके बंसी ले ली, पर तुलसी का मस्तक तब झुकेगा जब तुम धनुष बाण अपने हाथ में ले लो। और कहते हैं तभी प्रतिमा बदल गई और उसी समय बंसी के स्थान पर धनुष बाण प्रभु राम के हाथों में आ गया। और राम की जो छवि थी, क्योंकि तुलसी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, सिर्फ समझने की कोशिश। हम कहते जरूर हैं कि परमात्मा एक है, परंतु मानते नहीं। और जिस दिन हम मान जाएंगे उस दिन हमारी सोच बदलेगी। ऐसा कहते हैं कि फरीद अपने आखिरी दिनों में, बहुत बड़े संत थे फरीद, मस्जिद जाना छोड़ गए, मस्जिद के नीचे ही बैठे, अंदर जाते ही नहीं थे, बाहर ही रहते थे। तो लोगों ने कहा सारी उम्र बिताई तुमने मस्जिद जाते जाते, अब बुढ़ापा क्यों खराब कर रहे हो, थोड़े से दिन बचे हैं दूसरा साल। तो फरीद ने कहा कि जिस दिन जाना कि अंदर भी वही है और बाहर भी वही है, उस दिन अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन ये जाना कि जो मस्जिद में है वही मस्जिद के बाहर है, इसलिए अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अब मैंने जाना छोड़ दिया, क्योंकि बाहर भी वही है, अंदर भी वही। और यही गुरु नानक ने कहा, जब उन्हें काबा में लेटे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे पांव उस तरफ कर दो जिस तरफ काबा ना हो। वो पांव घुमाते गए, काबा घूमता गया। यानी प्रभु प्रत्येक स्थान पर, हर जगह पर विराजमान और हर रूप में विराजमान है। इसलिए हमें कभी भी प्रभु का भेद उसके रूप पे, उसके वर्ण पे, उसकी जाति पे या उसके संस्कारों पे नहीं करना, क्योंकि हम सब के अंदर आत्मा एक है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जो पूरे जीवन में नहीं कर पाए, वो एक चंडाल के धक्के से, एक चंडाल के छू लेने से घटित हो गया, जो पूरी उम्र शास्त्र पढ़ते रहे, उपनिषद पढ़ते रहे और अपने भी लिखते रहे, परंतु पा नहीं पाए। जिस दिन एक चंडाल से स्पर्श हुआ, उस दिन अनुभूति हुई परमात्मा की कि परमात्मा जो चंडाल में है वो मेरे अंदर है। उस दिन उनका जीवन है। इसलिए रामचरितमानस, और सबसे जरूरी ये है कि हम कष्ट में रामायण का पाठ रखें। कभी कोई खुशी हो छोटी मोटी, तब रामायण का पाठ करें। रामायण एक ऐसी चीज है जो रम रम में रमी रहे, जो घट घट में घटी रहे, जो जब हमारे सांसों के साथ जिसका नाम चलता रहे, वो रामायण। अच्छी बात है कि हम सुख में दुख में याद करें, परंतु हमें बिना सुख दुख के भी भगवान को याद करें, ऐसा संदेश रामचरितमानस हमें देती है। क्योंकि ये हमारे जीवन में उतारने की वस्तु है, हमारे जीवन में क्रियान्वित करने की वस्तु है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कभी बच्चा होने पे या कभी शादी होने पे हम रामायण का पाठ करते। परमात्मा के साथ समय आ गया जब हम सौदेबाजी बंद करें, अन्यथा परमात्मा से हम दूर और हम परमात्मा हमारे से। ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे, थोड़ी सी बात, आज लंबा हो गया मामला, छोटी सी बात है, आखिरी बात। श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे तो एक वैष्णव संत वहां बैठे थे, खा रहे थे घास और एक हाथ में थी तलवार। अब वैष्णव संत का तलवार से क्या काम, और खा रहे फिर भी घास है। उन्होंने पूछा प्रभु क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं वैष्णव संत हूं, मैं कोई हिंसा नहीं करता, मैं हिंसा के खिलाफ हूं, इसीलिए घास खाता हूं ताकि कोई छोटी मोटी हिंसा भी मुझसे ना हो। तो उन्होंने कहा दूसरे हाथ में तलवार का क्या काम है? उसने कहा इस तलवार से मैं कुछ लोगों का वध करना चाहता हूं। उसने कहा किन किन लोगों का वध करना चाहता हूं? उसने कहा सबसे पहले मैं वध करना चाहता हूं द्रौपदी को, जिसने 4 गज की साड़ी के लिए मेरे प्रभु को द्वारका से हस्तिनापुर चला दिया। दूसरा वध करना चाहता हूं प्रहलाद का, जिसने एक बिल्ली के बच्चे के लिए मेरे भगवान को आव में
आव समझते हो, जो गर्म करने की चीज होती है। क्योंकि बिल्ली का बच्चा एक कच्चे घड़े में घुस गया और प्रहलाद ने भगवान को याद किया कि इस बिल्ली के बच्चे को बचाओ, तो कहते हैं भगवान को उसे आवरण देना पड़ा और वो मिट्टी का जो घड़ा था वो गर्म नहीं हुआ, वो आव से उसके ताप से बच गया और बिल्ली का बच्चा भी अंदर बच गया। सो देयरफॉर प्रहलाद ने बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए या अपनी रक्षा के लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान को खंबे में से निकलना पड़ा, नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। दूसरा वध मैं प्रहलाद का करना। उसने कहा तीसरा वध इस अर्जुन का करना चाहता हूं, जिसने मेरे भगवान कृष्ण को सारथी बना दिया अपना राज्य वापस पाने के। यानी प्रतीक ये है कि यदि हम भगवान को अपने स्वार्थ के लिए याद करें, यदि हम भगवान को अपने छोटे छोटे कामों के लिए याद करें, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं। हमारे लिए आनंददायक वही हो सकता है जब भगवान को हम हर समय याद करें, ना कि थोड़े से समय के लिए जब हमारे घर में कोई सुख या दुख। इसलिए रामचरितमानस निरंतर हमारे श्वासों में चलती रहे।